क्या रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन डीसी यूनिवर्स का फ्यूचर बन सकता है? द बैटमैन ने बॉक्स ऑफिस पे $770 मिलियन कमाए और फैंस ने इस वर्जन को दिल से अपनाया। लेकिन क्या ये डार्क और ग्रिटी बैटमैन सुपरमैन के साथ एक ही यूनिवर्स में फिट हो सकता है? मैं आपको कन्विंस करूंगा कि ये 99% पॉसिबल है और एक सुपरमैन ईस्टर एग भी इसका सबूत है। 2022 में आई हुई द बैटमैन एक मैसिव हिट थी और फैंस ने भी इसको अपनाया था। अब जेम्स गन और पीटर साफरन डीसी यूनिवर्स को एक नए तरीके से बना रहे हैं और सवाल यह है कि पैटिंसन का बैटमैन इस नए डीसीयू का हिस्सा बन सकता है। ये कैरेक्टर डीसीयू के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसका ग्राउंडेड स्टाइल और डीप स्टोरी टेलिंग एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। डीसी यूनिवर्स का पास्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रह चुका है। डीसीईयू में इनकंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के इश्यूज थे। क्रिश्चियन बेल का बैटमैन एक मास्टरपीस था, लेकिन जब डीसीयू ने बेन एफ्लिक को लाया, फैंडम डिवाइड हो गया। लोग कंफ्यूज थे, कौन सा बैटमैन कैनन है, कौन सी स्टोरी मैटर करती है। अब नए डीसीयू के साथ जेम्स गन के पास चांस है इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने का। डीसीयू हैज़ फाउंड इटसेल्फ इन द सेम डायलेमा दैट इट फेस्ड बिफोर, to bring the old Batman or reboot with a new one। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डीसीयू का बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड अभी भी स्टक है। हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक इस फिल्म का कोई राइटर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है और कोई डायरेक्शन भी नहीं। एंडी मुschietti इसके डायरेक्टर हैं, लेकिन 2023 से कोई अपडेट नहीं आया। जबकि सुपरमैन रिलीज हो चुका है, पीसमेकर सीजन 2 अगस्त में आ रहा है और सुपरगर्ल की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन बैटमैन कहाँ है? ये डिले डीसीयू के लिए एक बड़ा रिस्क है। एक कनेक्टेड यूनिवर्स के लिए सुपर हीरोज का एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है। बैटमैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर के बिना डीसीयू इनकम्प्लीट है। जेम्स गन कहते हैं कि वो एक यूनिक बैटमैन चाहते हैं जो बेल या एफ्लिक से अलग हो, लेकिन जब तक कोई सॉलिड प्लान नहीं, ये सिर्फ बातें हैं। और जब द बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड का डेवलपमेंट इतना स्लो चल रहा है, तो क्यों ना एक एस्टैब्लिश्ड बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन को ही डीसीयू में लाया जाए। रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अलग है। ये एक डिटेक्टिव बैटमैन है जो क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़ता है। इसके थीम्स मोरालिटी, वेंजेंस और होप जैसे थीम्स के साथ डील करते हैं, जो आजकल की ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी करती है। द बैटमैन का ग्राउंडेड अप्रोच एक रियलिस्टिक वर्ल्ड दिखाता है जहां एलियंस या मैजिक नहीं, कांस्टेंट वॉर चल रही स्ट्रीट लेवल। वार्नर ब्रदर्स चाहता था मार्वल का जवाब तुरंत मिले, जैसे एवेंजर्स ने दिया था। रॉबर्ट लेकिन जैक स्नाइडर का क्रिश्चियन विजन बेल थोड़ा के डार्क डार्क नाइट था से कंपेयर किया जाए और उन्होंने चाहा कि फर्क क्या स्टोरी होगा? नेचुरली बिल्ड हो, दोनों भी रियलिस्टिक पर स्टूडियो ने बोला दोनों कि भी टाइम grounded नहीं है। है। क्रिश्चियन बेल को बैटमैन बनाने का प्रेशर भी था, इसे एक लेकिन फैंटास्टिकल वर्ल्ड नोलन और स्नाइडर ने दोनों मना जैसे कर आयरन दिया। मैन के साथ हुआ था। उनका कहना आयरन था मैन कि 1 नोलन के बैटमैन किसी वर्ल्ड ने में एक्सपेक्ट सुपरमैन नहीं किया एग्जिस्ट होगा नहीं कि कर आयरन सकता, मैन एक दूसरे क्योंकि planet वो में जाके वर्ल्ड एक ग्राउंडेड alien से है और लड़ेगा। सुपरमैन एक और गॉडलाइक ऑडियंस ने फिगर भी है। इस बात को एक्सेप्ट किया। इसीलिए बेन रॉबर्ट एफ्लिक पैटिंसन को के कास्ट बैटमैन किया के गया साथ भी ये और हो स्क्रिप्ट सकता है। बार-बार रीराइट अभी होती फैंस रही। का डेविड रिएक्शन गोयर के बाद कुछ फैंस को लगता है कि और द उन्होंने बैटमैन का मेजर नॉर स्टोरी टोन आर्क्स बदले डीसीयू के और फैंटास्टिकल फिर एलिमेंट्स स्टूडियो के ने साथ फाइनल खराब कट हो में जाएगा। 30 मिनट का लेकिन कंटेंट कट कर दूसरी दिया, ओर फैंस कहते जिसने हैं कि कैरेक्टर रीव्स डेप्थ की को मार डिटेल दिया। स्टोरी टेलिंग अब डीसीयू सुनो को असली और भी धमाका। स्ट्रांग बना ओरिजिनल सकती स्टोरी है। में द जोकर और बैटमैन रिडलर ऑलरेडी एक दोनों प्रूवन थे सक्सेस है और तो सुपरमैन क्यों को नहीं मारने इस का प्लान बैटमैन नहीं को था। डीसीयू अर्ली में 2000s इंटीग्रेट में किया भी जाए। इस मूवी को जेम्स बनाने गन ने का ही एक प्लान खुद था, कंफर्म किया है कि जिसमें डीसीयू का जॉश हर हार्नेट प्रोजेक्ट का टोन सुपरमैन प्ले अलग करते होगा। हैं और सुपरमैन होप और ऑप्टिमिज्म के बारे में है। क्रीचर कमांडोज एक रैग टैग टीम की स्टोरी है। सुपरगर्ल एक यूनिक वाइब के साथ आ रही है और लैंटर्न्स डार्क और ग्रिटी होगी। क्लेफेस एक बॉडी हॉरर फिल्म होगी। जेम्स गन का ये पॉइंट है कि डीसीयू में हर प्रोजेक्ट एक नए कॉर्नर को एक्सप्लोर करता है, तो द बैटमैन का डार्क डिटेक्टिव टोन इसमें परफेक्टली फिट हो सकता है। अब एक की मोमेंट के बारे में बात करते हैं जो सब कुछ बदल सकता है। सुपरमैन मूवी के एंडिंग में गॉथम हाईवे का साइन दिखाया गया है। ये कोई रैंडम डिटेल नहीं था, जेम्स गन ने ये डिलिबरेटली डाला है। ये एक और हिंट बताता है कि गॉथम और डीसीयू का कनेक्शन पॉसिबल है। सुपरमैन में एक सीन है जहां एक इंटरडायमेंशनल इम्प के साथ फाइट होती है और मेट्रोपोलिस के लोग इसे नॉर्मली ट्रीट करते हैं जैसे कि ये हर रोज़ होता हो। तो क्यों ना गॉथम को एक नेबरिंग सिटी कहा जाए जहां बैटमैन ऑलरेडी एक्टिव है। मैट रीव्स ने रिपोर्टेडली 2 स्क्रिप्ट्स लिखे हैं। शायद
ये द बैटमैन पार्ट 2 के लिए एक स्टैंड अलोन नॉर स्टोरी होगी और दूसरी जो डीसीयू में इंटीग्रेट हो सकती है। एक्ट्रेस आनिया गोंजालेस ने द बैटमैन पार्ट 2 स्क्रिप्ट के कंप्लीशन पोस्ट को लाइक किया है और मैट रीव्स ने उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया है। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन रीव्स सिर्फ कंफर्म्ड एक्टर्स को ही फॉलो करते हैं। तो क्या आन्या टालिया अल गुल प्ले कर रही हैं? अगर ये सच है तो लीग ऑफ असैसिन्स और डेमियन वेन भी आ सकते हैं। हाँ, वही डेमियन वेन जो द ब्रेव एंड द बोल्ड में डेब्यू करने वाला था। ये सब एक मास्टर प्लान की तरह लगता है। द बैटमैन पार्ट 2 डीसीयू का ब्रिज बन सकता है, जहां पैटिंसन के बैटमैन को स्लोली फैंटास्टिकल एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कहना कर था सके। कि नोलन के बैटमैन वर्ल्ड में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं कर सकता और 2 में क्योंकि वो वर्ल्ड ग्राउंडेड है और सुपरमैन एक जिसमें गॉडलाइक डेमियन फिगर वेन है। को बड़ा होने का इसीलिए बेन एफ्लेक को रॉबर्ट कास्ट किया पैटिंसन का गया और बैटमैन स्क्रिप्ट डीसीयू का बार-बार फ्यूचर बन रीराइट होती सकता है। रही। डेविड क्या गोयर उसकी के ग्राउंडेड बाद स्टाइल और क्रिस डीप टेरोआई स्टोरी और उन्होंने टेलिंग मेजर को स्टोरी एक आर्क्स फ्रेश बदले स्टार्ट दे सकती है। और फिर सुपरमैन स्टूडियो ने में फाइनल गॉथम कट का में ईस्टर एग 30 और जेम्स मिनट का गन के कंटेंट कट कर स्टेटमेंट्स दिया, ये प्रूव करते हैं जिसने कि ये कैरेक्टर पॉसिबल है। डेप्थ को मार बैटमैन दिया। पार्ट 2 एक पिवट अब हो सकता सुनो है, असली धमाका। जहां रीव्स का ओरिजिनल स्टोरी विजन में डीसीयू जोकर के और साथ रिडलर दोनों मर्ज थे हो सकता है। और डीसीयू के सुपरमैन पास को उनका मारने का बैटमैन प्लान ऑलरेडी नहीं है, था। अर्ली तो फिर 2000s डीसी में भी इस क्यों मूवी रिस्क को करना बनाने चाहेगा का एक एक प्लान और नए था, बैटमैन के साथ, जिसमें जिसमें जॉश पास हार्नेट चांस है सुपरमैन पास्ट प्ले करते मिस्टेक्स अवॉइड और करने का कॉलिन और फैरेल एक बैटमैन। यूनिफाइड यूनिवर्स बनाने और इस फिल्म को का क्या नाम लगता होता है? बैटमैन एंड रॉबर्ट सुपरमैन पैटिंसन डीसीयू का बैटमैन इस होना मूवी चाहिए? में ब्रूस कमेंट्स में वेन अपने रिटायर हो थॉट्स जाता जरूर है शेयर करो और अगर और आपको उसकी ऐसे वीडियोस engagement पसंद होती आते है हैं तो एलिजाबेथ चैनल नाम को की लड़की सब्सक्राइब से। करना ना भूलें।